प्रिय बच्चों, मैं हूँ चंद्रहास मिश्र, प्रवर्तन इंटरमीडिएट कॉलेज पटेरवा। और आज आप सभी लोगों का 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इसके पूर्व आप लोगों को विनय पत्रिका के कुछ भाग पढ़ाए गए। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कवितावली, आज मैं दोहावली, जो तुलसीदास की एक रचना है दोहावली, यह पूर्ण रूप से मुक्तक छंद में लिखी गई है, अर्थात यह मुक्तक काव्य है। और मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि जिसका प्रसंग अलग अलग होता है। तो इसमें आप दोहावली के माध्यम से जो ब्रज भाषा में राम के प्रति भक्ति एवं प्रेम के भाव को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से तुलसीदास जी ने दोहावली की रचना की। इस दोहावली में तुलसीदास जी द्वारा आपके पाठ्यक्रम में तुलसीदास द्वारा लिखित कुछ दोहे रखे गए हैं, जिसमें कुछ दोहों का मैं आज आप लोगों के सामने शब्दार्थ सहित भावार्थ बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आप इन दोहों के जो है शब्दार्थ एवं भावार्थ को देखें। तो आइए, पहला दोहा जो है कि हरा चलाओ तापहि बरम फरम पसारई हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ। हराओ चरहि तापहि बरत हरे पसारई हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ। दूसरा है कि मान वागिरो मांगो प्रिय सुम नित नव नेह, तुलसी तीनों तब भवै जो चाकत मति ले। इसके बाद कि नहीं जाचत नहीं संग्रही शीश नाय नहीं ले, ऐसी मानी मांगिबो को वारिद बिन दे। और अंत में कि चरण चोच चरण गो चलो मरादी चाल, नीर क्षीर नीर विवरण कर बकौ भरत ते काल। अब शब्दों के अर्थ एक एक दो होंगे। और यह दोहावली का अर्थ होता है दोहा, और अवली का अर्थ होता है पक्ति, अर्थात जिसमें केवल दोहा संबंधित बात की गई हो उसको दोहावली कहा गया। इसमें यह मुक्तक काव्य के रूप में तुलसीदास की इस दोहावली में आपके पाठ्यक्रम में 10 दोहे रखे गए। और उन 10 दोहों में तुलसीदास जी प्रेम और भक्ति के भाव को पूरी तरह से निरूपण करने का प्रयास किया है। तो आइए पहले इसमें हम शब्दों के अर्थ बताएं कि हरा हरना, चरहि चरना, तापहि वरत ताप जलाना, वरत उसको वर्ण कर लेना, फरे पसारई हाथ, फरे फैलाना, पसारई फैलाना, हाथ फैलाना मांगना। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ मीत सब, सभी स्वार्थ के मित्र हैं, अर्थात सभी के सभी स्वार्थी हैं। परमार्थ रघुनाथ, एकमात्र रघुनाथ अर्थात श्री राम को छोड़ करके। अब पूरे का आप भावार्थ लिखें कि हरम चरहि तापहि मरत हरे पसारई हाथ। यह संसार कितना स्वार्थी है, अर्थात कितना स्वार्थपूर्ण जीवन जीता है यह संसार। इसमें बताया गया है कि हरम चरहि, जब एक वृक्ष हरा रहता है तो उसको क्या कर लेते हैं, चर लेता है। यह संसार उसको चर लेता है, अर्थात जानवर हरे वृक्षों को चर लेते हैं घास के रूप में। तापहि वरत, और जब वह सूखता है तो उसको जला करके, तापहि जला देते हैं, जलाते हैं अर्थात सूखे हुए को जलाते हैं, हरे हुए को चराते हैं। इस प्रकार से हरा चरहि तापहि वरत फरै पसारई हाथ, किसी तरह से वह बेचारा वृक्ष अगर बच जाता है और उसमें फल लग जाता है तो
स्वार्थी दुनिया क्या करती है कि फरा ही पसारा यार उसके सामने हाथ फैलाती है कि आओ मेरे हाथ में। कितना स्वार्थपूर्ण काम है कि वृक्ष जब हरा रहता है तो उसको जानवरों के द्वारा चरा दिया जाता है या उसका उपयोग कर लिया जाता है हरापन में। फिर तापय मरत सूखता है तो उसको जला दिया जाता है। और फराई पसारा हाथ जब इन सारी परिस्थितियों को झेल करके उसमें फल आता है तो पसारा हाथ या स्वार्थी मनुष्य उसके सामने हाथ फैलाता है। फिर तुलसी स्वार्थ निष्ठा इस प्रकार से यह पता चलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा संसार तो स्वार्थमय है, स्वार्थ का ही मित्र है, स्वार्थी परमार्थ अपना एकमात्र इस संसार में परमार्थ का काम करने वाले तो आप ही अर्थात रघुनाथ श्री राम ही हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त सारा दुनिया को स्वार्थी दिखाई दे रहा है। एकमात्र परमार्थ का काम आप ही करने वाले हैं, बाकी तो सारी दुनिया स्वार्थमय है। स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, अपने स्वार्थ साधना में सभी एक दूसरे से प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं। परमार्थ की भावना तो इस दुनिया में नहीं दिखाई देती है। परमार्थी तो एकमात्र प्रभु आप ही हैं। दूसरे तो एक रूप में है कि मान राखिबो मांगिबो पियसो नित्य नवने। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित्य नवने तुलसी कीना तब भवे जो चातक मत ले। शब्दों के अर्थ देखेंगे कि मान राखिबो, मान मर्यादा सम्मान की रक्षा करते हुए, मांगिबो मांगना, पियसो नित्य नवनेह, पियसो प्रियतम से ईश्वर से, नवनेह सदैव प्रियतम से नए प्रेम प्राप्त करना। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित्य नवनेह, नवनेह नए प्रेम, नवीनतम प्रेम प्राप्त करना। तुलसी कीना तब पवे, तुलसीदास जी कहते हैं तीनों ये तीनों क्या क्या मान लो रखना, फिर मान भी लेना और सदैव नए नए प्रेम को प्रदर्शित भी करते रहना। यह तीनों तब कवे तभी शोभा प्राप्त करता है, तब कवे तभी इसकी शोभा बढ़ती है। जो चातक मत ले, जैसे चातक के मत को अर्थात चातक के आचरण को स्वीकार किया जाए, चातक के द्वारा बताए गए स्वभाव को स्वीकार किया जाए तभी यह तीनों कवय पूरे का अर्थ देखें कि मान राखिबो, मांगना भी है, सम्मान भी, अपने मान मर्यादा भी की रक्षा भी करनी है। तो इसलिए कहते हैं कि मान राखिबो मांगिबो, सम्मान की रक्षा करते हुए भी मांगना और पियसो नित्य नवने प्रियतम से सदैव नए प्रेम प्रदर्शित करना। यह तीनों आपको तभी हो पाएगा कि मांगना और सम्मान की रक्षा करना, क्योंकि मांगने वाला कभी सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है और सम्मान की रक्षा करने वाला कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। यह दोनों काम विपरीत है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मान राखिबो, सम्मान सहित सम्मान की रक्षा करते हुए किसी के सामने मांगना, हाथ फैलाना और पियसो नित्य नवने प्रियतम से सदैव नए प्रेम प्रदर्शित करते रहना। तुलसी तीनों तब भवे, तुलसीदास जी कहते हैं तीनों तभी शोभा प्राप्त करता है। जो चातक मत ले, यदि हम चातक पक्षी करके मत को अर्थात उसके अनुसार हम स्वीकार करें, उसके मांगने के अनुसार स्वीकार करें, तब हमारे यह तीनों शोभा प्राप्त करते हैं। जो चातक मतलब अगर इस तरह के सीखना है तो कोई चातक पक्षी से सीखे। चातक पक्षी की विशेषता क्या होती है आगे यहाँ बताया है कि नहीं याचक नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं याचक मांगना, संग्रही संग्रह करना, शीश नाय शीश को झुका करके नहीं ले नहीं लेता। ऐसी मानी मांग लो, ऐसे मांगने वाले, सम्मान के साथ जीने वाले मानी अर्थात सम्मान की रक्षा के हुए मांगने को वारिद विद्ये, ऐसे मानी को स्वाभिमानी को वारिद अर्थात बादल के समान कोई परोपकारी ही दे सकता है। यह को वारिद का होता है जब बादल के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा परोपकारी जीव नहीं है
कि वह नहीं जाचक, वह मांगता नहीं है। वह पूरे ऐसा हमारे साहित्य में बताया गया है कि चातक पक्षी केवल अपने वह उसी जल को पीता है जो स्वाति नक्षत्र में जल आकाश से टपकता है, उसी जल को वह पी करके जीवित रहता है, तो वह सम्मान सहित मानता है, सभी पानी को नहीं पीता है। उस चातक के पक्षी की विशेषता यहाँ बता करके कहते हैं कि नहीं जाचक, पक्षी की विशेषता है कि नहीं जाचक, वह मांगता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, नहीं जाचक, नहीं संग्रही, अगर मिल गया तो संग्रह भी नहीं करता है। नहीं जाचक, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, और अगर कुछ मिल गया तो वह संग्रही, संग्रह भी नहीं करता है, एकत्र नहीं करता है। फिर शीश नाई नहीं ले, चातक पक्षी कभी शीश को झुका करके नहीं मानता है। आप देखें होंगे भिक्षुक को कि वह किसी के सामने हाथ फैलाता है तो उसका सिर नीचे झुक जाता है। चातक ही पक्षी एकमात्र ऐसा है कि पहले तो वह मांगता नहीं है, क्योंकि नहीं जाकर नहीं मांगता है, संग्रही नहीं संग्रही, अगर मिल गया तो संग्रह भी नहीं करता है, और शीश नाई नहीं ले, अपने सिर को झुका करके नहीं मांगता किसी के सामने। ऐसे अगर मान हो, ऐसे सम्मान सहित मान करने वाला हो, तो ऐसे मानी मांगे को वारिद में दे, ऐसे भिक्षु को, ऐसे मान सहित मांगने वाले को वारिद में, अर्थात बादल के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा परोपकारी होगा जो इसकी सम्मान की रक्षा भी करेगा और इसे कुछ दे भी सकेगा। इसलिए अगर किसी के सामने हाथ फैलाना है तो आप चातक से मत लीजिए, कि चातक एकमात्र यही काम करता है कि नहीं जाचक, नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, सिर को झुका करके भी नहीं मांगता है, अगर मिल जाता है तो उसका संग्रह भी नहीं करता है, और पहले तो वह मांगता ही नहीं। तो इस तरह से अगर मिल जाए तो ऐसी मानी मांगो, अगर किसी के सामने मांगना भी है, हाथ फैलाना भी है, तो आप चातक पक्षी की तरह से मांगिए, न कि झुक करके और उसके सामने गुलामी स्वीकार करके, अथवा आप धन संग्रह करने के उद्देश्य से किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। यहाँ चातक पक्षी की विशेषता तुलसीदास जी इस प्रकार से कहते हैं कि आपको अगर मांगना भी है तो चातक पक्षी की रीति को अपनाइए, उस तरह से मांगिए कि वह सिर को झुका करके भी मांगता नहीं है, पहले तो मांगता नहीं है, फिर मिल जाने पर संग्रह नहीं करता है, और शीश नाई सिर को झुका करके किसी के सामने दीनता भरी बात नहीं करता है, भले ही वह अपने चोंच को ऊपर उठाए प्राण दे देता है, लेकिन सिर नहीं झुकाता है। ऐसी मानी मांगों को वायु देते, ऐसे बादल के अतिरिक्त कौन सा ऐसा परोपकारी व्यक्ति है जो ऐसे मांगने वाले अर्थात भिक्षुक का सम्मान सहित वह उसे कुछ दे सके, एकमात्र यह परोपकारी बादल ही है। इसीलिए जो है चातक पक्षी उस बादल से मांग करता है जो स्वाति नक्षत्र का एक दूध टपका देता है, उसी को अपने चोंच में डाल करके वो प्यास को बुझा देता है। आगे भी कहता है कि चरण चोंच लोचन रंगो चलो मरानी चाल, चरण चोंच लोचन रंगो चलो 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 मरानी चाल, चीर नील विवरण समय बको गलते का। यहाँ यह दुनिया बनावटी अलग है, दिखावटी अलग है, और वास्तविकता अलग है। वास्तविकता की पहचान करना बहुत कठिन हो जाता है इस बनावटी दुनिया में। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ नीच की बात बताते हैं कि चरण चोंच लोचन रंगो। आप देखेंगे कि बहुत लोगों का वेशभूषा कुछ अलग रहता है, कुछ बनावटीपन अलग होता है, जबकि वास्तविकता से वह बहुत ही दूर होता है। तुलसीदास यहाँ नीति के माध्यम से बताते हैं कि चरण चोंच लोचन रंगो, चरण अर्थात पैर जिसका रंग लिया गया हो, चोंच चोंच भी, और लोचन आंख, चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, और मराली अर्थात हंस की तरह से चलना। यह सब कुछ हो सकता है दुनिया में कि चरण चोंच लोचन लो चलो मराली चाल, हंस की चाल चलने लगते हैं, अर्थात सब तरह से वह भली भांति हंस के रूप में प्रतीत होते हैं, लेकिन नीर चीर विवरण समय बको गरत का
नीर क्षीर अर्थात क्षीर नीर का अर्थ होता है दूध और पानी को अलग अलग करते समय वह बक उघरत बेकार तुरंत पता चल जाता है कि यह हंस नहीं है, क्या है, बगुला। यहाँ मनुष्य के विषय में कहते हैं कि दिखावटी तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, सज्जन सभी लोग मिलेंगे, लेकिन यदि आप सज्जन का रूप रंग तो सबको दिखाई देगा लेकिन उसका स्वभाव बहुत कम ही मिलेगा। और नीर क्षीर विवरण करते अर्थात दूध और पानी को अलग अलग करते समय एकमात्र हंस ही सक्षम हो पाता है, उसी समय पता चल जाता है कि यह हंस नहीं, क्या है, तो बगुला है। अर्थात समय आने पर व्यक्ति की पहचान अनायास ही हो जाती है। वैसे असमय में तो सभी लोग अपने आप को अच्छा अर्थात हंस के समान प्रस्तुत करने के लिए अपने रूप रंग आकार प्रकार आदि सभी को बदल देते हैं, लेकिन जब वास्तविकता का पता समय आने पर ही चलता है। जैसे चरण चोंच एक बगुला जो है अपने चरण को भी बदल ले, चोंच को भी बदल ले और हंस की तरह से बनावटी चाल भी चलने लगे, लेकिन यदि उसे कह दिया जाए कि दूध और पानी को अलग कर दो तो ऐसा वह नहीं कर पाएगा और तब पता चलेगा कि यह तो क्या है, पूरी तरह से बगुला है, यह तो बनावटी हंस बना हुआ है। उसी तरह से समाज में भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो रूप रंग चाल ढंग आदि से को बहुत ही सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन्हें परीक्षण किया जाता है, सज्जनता का परिचय दिया जाता है, ऐसा अवसर प्राप्त होता है, तो पता चलता है कि नहीं यह तो सब के सब क्या है, या बनावटी है, वास्तविकता नहीं है। इस माध्यम से तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी नीति की बात बताई है कि चरण चोट लोचन लो चलो मनाली चार नीर क्षीर विवरण समय भरत एकाल, समय आने पर व्यक्ति की वास्तविकता का पता चल ही जाता है। जैसे दूध और पानी को अलग करने के समय हंस ही सक्षम हो पाता है, बगुला कभी सक्षम नहीं होता है, बाकी तो सब वह कर सकता है, हंस के रूप में अपने आप को दिखा सकता है, लेकिन जब उसका परीक्षण किया जाएगा, दूध और पानी को अलग करने की बात कही जाएगी, तो वह पता चल जाएगा कि यह हंस नहीं है, क्या है, बगुला है। मनुष्य जात में भी इस तरह से बहुत से ऐसे समाज में फैले लोग मिलेंगे कि जो देखने में कुछ अलग होते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। आज इन चार दोहों के माध्यम से अर्थात तो तुलसीदास के दोहानी की चार दोहों को आप लोगों के सामने रखा गया, जिसका शब्दार्थ और भावार्थ बताया गया। बस आज इतना ही, अगले वीडियो में अगले दोहों को पुनः दिया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।